भारतीय जनता पार्टी में वेस्ट यूपी अध्यक्ष की रेस तेज हो गई है। फैसला कभी भी हो सकता है। पार्टी के भीतर इस पद को क्षेत्रीय अध्यक्ष कहते हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है वो मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल का दायित्व संभालते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस पद को लेकर के सस्पेंस इस वक्त चरम पर है। घोषणा कभी भी हो सकती है और इस बार मामला सिर्फ संगठन का नहीं है बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति का है। इसलिए पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, संगठन के जो कर्ता धर्ता हैं, वो इस पर गहन मंथन कर रहे हैं। जबरदस्त लॉबिंग हो रही है, सबकी निगाहें लगी हुई हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है जानते हैं आइए। इस बार जाट और राजपूत दोनों की दावेदारी सबसे कमजोर मानी जा रही है। दरअसल जब से भारतीय जनता पार्टी का आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है तब से ये माना जा रहा है कि जाट वोट बैंक शिफ्ट कराने की कैपेसिटी आरएलडी के पास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जाट चेहरे पर दांव लगाने से बच सकती है। राजपूत इसलिए इस दावेदारी में पीछे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले इस समाज का एक बड़ा चेहरा है और ऐसे में संतुलन बिगड़ने का जोखिम है। हालांकि मौजूदा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो राजपूत समाज से ही आते हैं, लेकिन फिर भी इस बार 2027 को देखते हुए पार्टी राजपूत चेहरे पर दांव लगाने से बच सकती है। फिर दांव किस पर लगाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्राह्मण चेहरा पूर्वांचल में एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में ब्राह्मणों की नाराजगी बताई जा रही है, इसलिए वेस्ट यूपी में इसकी संभावना सीमित हो जाती है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से गुर्जरों को लामबंद कर रही है, उसे काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गुर्जर चेहरे पर बड़ा दांव खेल सकती है। इसलिए गुर्जरों की दावेदारी इस बार मजबूत मानी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मेरठ के सेंट्रल मार्केट जैसे मुद्दों से व्यापारी वर्ग में नाराजगी बताई जा रही है। ऐसे में वैश्य कार्ड भी गेम चेंजर बन सकता है और पार्टी के पास वैश्यों में कई बड़े और अनुभवी चेहरे भी हैं। दूसरी तरफ अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है, मोस्ट ओबीसी का, जिसे साधने के लिए पार्टी इस वर्ग पर भी दांव लगा सकती है। वेस्टर्न यूपी में अति पिछड़ों की संख्या भी हर एक विधानसभा सीट पर बहुत अच्छी खासी है और ये हर एक चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। काफी लंबे समय से ये वोट बैंक भाजपा के साथ इंटैक्ट भी है, लेकिन पीडीए, सपा का पीडीए इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, दिल्ली बनाम लखनऊ की खेमेबंदी। साफ है कि वेस्ट यूपी का अध्यक्ष वही बनेगा जो दिल्ली के दिल के सबसे करीब होगा। आइए एक नजर डालते हैं जो मौजूदा दावेदार हैं जातिवार, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या मेरिट है, उनकी क्या डिमेरिट है, इसका गणित क्या है, इसको देखना भी बहुत जरूरी है। हालांकि ये सारे गणित फेल हो जाते हैं जब दिल्ली और लखनऊ की खेमेबंदी के बीच पसंद और नापसंद का सवाल खड़ा होता है। अंततः पसंद वही होगा, ये माना जा रहा है, जो दिल्ली की पसंद होगा। जाट चेहरों की बात करें तो मोहित बेनीवाल पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, एमएलसी हैं, इस वक्त पढ़े लिखे हैं, आईआईटीएन है, सॉफ्ट इमेज है उनकी, आक्रामक नहीं है। संगठन और एमएलसी रहने का अनुभव उनके पास है, एक बार क्षेत्रीय संगठन चला भी चुके हैं। लेकिन उनकी डिमेरिट ये है कि आरएलडी के साथ गठबंधन है, जाट कार्ड इस बार कमजोर है और दोबारा मौका मिलने की संभावना किसी जाट को इस वक्त बेहद कम है। देवेंद्र चौधरी दूसरे बड़े दावेदार हैं जाटों में, वो एबीवीपी की पॉलिटिक्स से आते हैं, संगठन के पुराने खिलाड़ी हैं और उनकी जमीनी पकड़ जो है वो मजबूत मानी जाती है संगठन पर। लेकिन उनकी एक डिमेरिट ये है कि वो एक बड़ा फेस नहीं है। इस वक्त जाट फैक्टर कमजोर है, इस वजह से उनकी दावेदारी पीछे चली जाती है, क्योंकि आरएलडी का जो कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक कंफर्ट फील करा रहा है। इसलिए जाटों की दावेदारी इस क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद के मामले में कमजोर पड़ जाती है। गुर्जर चेहरों की बात कर लेते हैं। गुर्जर चेहरों में कई चेहरे पार्टी के पास हैं। अनुभव की बात करें तो नवाब सिंह नागर है, पहले मंत्री रह चुके हैं, उनका सियासत का लंबा अनुभव है, नोएडा बेल्ट में उनकी एक पकड़ भी है। लेकिन इसके साथ उनकी डिमेरिट ये है कि नोएडा से गुर्जरों में पार्टी का प्रतिनिधित्व पहले ही मजबूत है। सुरेंद्र नागर वहां से राज्यसभा के सदस्य हैं, राष्ट्रीय संगठन में भी उनके पास जिम्मेदारी है, इसलिए संतुलन बिगड़ने का एक आशंका रह सकती है, इसलिए उनकी दावेदारी यहाँ कमजोर पड़ जाती है। दूसरे दावेदार हैं गुर्जरों में अशोक कटारिया, जो बिजनौर से आते हैं। उनकी मेरिट ये है कि वो एमएलसी हैं, संगठन और सरकार दोनों में उनके पास अनुभव रहा है,
प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे वो, उनका कद ठीक ठाक है, लेकिन डिमेरिट ये है कि वो सेहत से जुड़े हुए मामले और हालिया जो निष्क्रियता है उसके वजह से वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं इस दौड़ में, और उनकी जो मौजूदा जो नेतृत्व है उनके साथ ट्यूनिंग का सवाल भी बीच बीच में खड़ा होता है। कैराना के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी भी दावेदार हैं, कैराना से एमपी रहे, गुर्जर समाज में पहचान है, कि उनकी एमएलए भी रहे वो पहले, और उनके पिता भी कई बार के एमएलए रहे, लेकिन उनकी डिमेरिट ये है कि पिछला चुनाव वो हार गए थे, जिसके बाद उनका असर थोड़ा घटा है, उनकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ी है संगठन पर भी, पार्टी के भीतर भी। एक और चेहरा है गुर्जरों में, रूप चौधरी, खेकड़ा से एमएलए रहे और एक वक्त में वो यूथ विंग में संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं। उनके पास एक महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी रही लंबे अरसे से, लेकिन उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये एक उनकी डिमेरिट भी दिखाई देती है मोटे तौर पर। अब इस कसौटी पर अगर परखें तो सोमेन तोमर, डॉक्टर सोमेन तोमर जो इस वक्त प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो छात्र राजनीति से प्रदेश सरकार में मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है। संगठन में राष्ट्रीय स्तर तक उनकी पकड़ मानी जाती है, लेकिन उनकी एक डिमेरिट है कि सरकार में जो मौजूदा ओहदा है उसको छोड़ करके संगठन की राह पकड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी होगा, मुश्किलों वाला भी होगा और थोड़ा कम ग्लैमर वाला भी होगा। लेकिन 2027 के चुनाव करीब हैं, तो इस दृष्टि से वो एक अहम फैक्टर हो सकते हैं। ओबीसी चेहरों की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी चेहरों में भी पार्टी के पास कई कद्दावर नेता हैं। सूर्य प्रकाश पाल एक दावेदार हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष पद के, उनकी मेरिट संगठन और सरकार में दोनों में उनकी भूमिका रही है, दोनों में एक्टिव रहे हैं। ओबीसी में उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है, मोस्ट ओबीसी में, लेकिन उनकी डिमेरिट एक ये है कि वो एक बड़े जनता के एक बड़े चेहरे के तौर पर स्टेब्लिश नहीं हो पाए। संगठन में उनकी पकड़ जरूर रही, सरकार में भूमिका उनकी जरूर है, लेकिन यहाँ वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। सतपाल सैनी सांसद भी रहे हैं, अनुभवी हैं, संगठन की पकड़ और समझ भी उनके पास अच्छी खासी है, लेकिन उनका हालिया प्रभाव कमजोर है, इसलिए वो इस दौड़ में थोड़ा पीछे चले जाते हैं। लेकिन अगर जसवंत सैनी की बात करें, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सरल हैं, सामान्य परिवेश से आते हैं, साधारण परिवार से आते हैं, प्रशासनिक और सांगठनिक दोनों तरह का अनुभव उनके पास है, तो वो सहारनपुर से आते हैं, तो यहाँ उनकी एक मेरिट बनती है। लेकिन क्षेत्रीय संगठन में उनकी पकड़ पर सवाल खड़ा होता है, वो सीमित है, तो क्या उनको जिम्मेदारी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं वैश्य चेहरों की। वैश्यों में राजेंद्र अग्रवाल एक दावेदार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त 3 बार के मेरठ से सांसद हैं और संगठन में काम करने का अनुभव उनके पास रहा है, तो ये एक उनकी मेरिट बनती है। लेकिन क्या इतने सीनियर नेता को क्षेत्रीय अध्यक्ष का दायित्व देगी भारतीय जनता पार्टी, ये एक डिमेरिट बनती है। विकास अग्रवाल भी वैश्य समाज से आते हैं, इस समय जनरल सेक्रेटरी हैं, क्षेत्रीय महामंत्री हैं, तो उनका भी दावा बनता है, लेकिन वो बड़ा चेहरा नहीं है इस वक्त। ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं, तो एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जो है एक चेहरा है, वो एमएलसी हैं वेस्ट यूपी में, ब्राह्मण कार्ड सेकेंडरी है, ये उनकी डिमेरिट है। वैश्यों में एक और चेहरा महत्वपूर्ण आता है, जिनमें मुकेश सिंघल जो है जिला अध्यक्ष रहे हैं मेरठ के, तो वो आरएसएस के करीब माने जाते हैं, लेकिन डिमेरिट ये है कि सारे जिलों में उनका नेटवर्क नहीं है। ब्राह्मणों की बात कर रहे थे हम, डीके शर्मा बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष रहे, अनुभव भी है उनके पास, संगठन में पकड़ भी है, लेकिन उनकी डिमेरिट ये है कि सक्रियता सीमित है। अजय शर्मा गाजियाबाद से आते हैं, शहरी नेटवर्क उनके पास स्ट्रॉन्ग है, संगठन में काम करने का अनुभव भी है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जो एक फैलाव, एक नेतृत्व का होना चाहिए, वो अभी उनका नहीं है, तो उस तौर पर उनकी डिमेरिट बन सकती है, लेकिन वो इस दौड़ में शामिल हैं। बसंत त्यागी जो है गाजियाबाद से एक और दूसरा चेहरा है, जो संगठन और प्रशासनिक अनुभव दोनों रखते हैं, मजबूत लॉबिंग है उनकी भी, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल का जो नेतृत्व है संगठन का, उसमें वो कितना उस पकड़ को बरकरार रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ अन्य दावेदारों की बात करें तो हरिओम शर्मा भी दावेदार हैं, इस बार वो क्षेत्रीय महामंत्री हैं संगठन में। इस वक्त का जो संगठन है वेस्ट यूपी का, उसमें उनकी पकड़ ठीक ठाक है, बड़े नेताओं का समर्थन भी उन्हें हासिल है, लेकिन कैंप का टैग है उनके ऊपर, एक सर्व स्वीकार्य चेहरे के तौर पर वो सामने उभर पाएंगे कि नहीं उभर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी जब इस नाम पर फाइनली मोहर लगेगी। पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी त्यागी भी
इस दौड़ में शामिल हैं, वो एक बार का अनुभव है उनके पास क्षेत्रीय अध्यक्ष चलाने का पद, अनुभव, एमएलसी भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्टी उनको दोबारा मौका देगी, क्योंकि वो इस समय बनारस का प्रभार देख रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि उनको या तो सरकार में जगह मिले, जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, या फिर उनको जगह मिले राष्ट्रीय संगठन में। तो ये देखने वाली बात होगी। वैश्य चेहरों की बात हम कर चुके पहले ही, विकास अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल और मुकेश सिंघल। तो इस तरह से चूंकि भारतीय जनता पार्टी कास्ट कॉम्बिनेशन, कास्ट केमिस्ट्री का बहुत ख्याल रखती है, वो भले ही ये दावा करते हूं कि वो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे पदों पर भी वो कास्ट इक्वेशंस मैनेज करते हैं। और संगठन की जिम्मेदारियां जब तय की जाती हैं, जब टिकट तय किए जाते हैं, तो कास्ट एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर रोल प्ले करती है। और इस वक्त भी वेस्टर्न यूपी के जो हालात हैं, उनमें जिस तरह से एक फाइन ट्यून होकर के आरएलडी और बीजेपी चल रहे हैं, उसमें जाटों की दावेदारी संगठन में क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर कमजोर पड़ी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न यूपी में ब्राह्मण को तरजीह दी जा सकती है, इसलिए ब्राह्मण चेहरे की दावेदारी कमजोर पड़ी है। तो ले देकर कुल मिलाकर गुर्जरों की दावेदारी बहुत स्ट्रोंग दिखाई देती है। दूसरे नंबर पर वैश्यों की दावेदारी मजबूत दिखाई देती है और मोस्ट बैकवर्ड की दावेदारी दिखाई देती है। कई दिनों से सोशल मीडिया में कई तरह की लिस्ट तैर रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। हाल ही में चंद्रमोहन सिंह का नाम भी सुर्खियों में आया, लेकिन उनकी दावेदारी इसलिए कमजोर पड़ जाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसी समाज से आते हैं और वेस्टर्न यूपी में उनकी स्वीकार्यता जबरदस्त है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्टी के भीतर। तो इस तौर पर वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि उनको जिम्मेदारी मिलेगी। आप क्या सोचते हैं, देखिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय जाहिर कीजिएगा, हमारे वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल सियासी पंचायत को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।